हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो मोस्टली आज जो हम बात करेंगे वो बहुत बेसिक सेटअप के बारे में बात करेंगे कि जो बहुत बेसिक लेवल पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उन क्वेश्चंस के हमें क्या एग्जैक्टली जवाब देने हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर क्या होती है और डीसी मोटर की क्या टाइप होते हैं। तो डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर की क्लास में आती है, जहां पे हम इलेक्ट्रिकल करंट को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, मगर जो हम करंट देते हैं वो होता है डायरेक्ट करंट, मतलब डीसी करंट। अब डीसी जो मोटर होती है वो कितने टाइप की होती है? डीसी मोटर मेजरली दो टाइप की होती है, उसके बाद ये क्लासिफाई होती है। तो जो दो टाइप होते हैं डीसी मोटर के, वो होते हैं एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर और एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ डीसी मोटर कौन से हैं, तो आपको सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ही बोलने हैं। इनके अलावा आपको शंट वाउंड या सीरीज वाउंड नहीं बोलने हैं। पहले आपको सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में ही बोलना है। उसके बाद अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछी जाती है, तो आप क्लासिफिकेशन पूछेंगे कि जो सेल्फ एक्साइटेड होती है उसमें आती है शंट वाउंड डीसी मोटर, दूसरी होती है सीरीज वाउंड डीसी मोटर और तीसरी होती है कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। अगर हम शंट वाउंड डीसी मोटर की बात करें, तो शंट वाउंड डीसी मोटर में जो शंट फील्ड होती है ये पैरेलल में लगी होती है आर्मेचर फील्ड के। और अगर हम बात करें सीरीज बाउंड डीसी मोटर की, तो सीरीज बाउंड डीसी मोटर में ये सीरीज में लगी होती है आर्मेचर से। और तीसरी होती है कंपाउंड बाउंड। कंपाउंड बाउंड में एक सीरीज फील्ड होती है और एक शंट फील्ड होती है और एक सीरीज फील्ड होती है। और जो शंट फील्ड होती है वो आर्मेचर फील्ड से पैरेलल में होती है और जो सीरीज फील्ड होती है वो आर्मेचर फील्ड से सीरीज में होती है। ये तीनों पार्ट थे हमारे सेल्फ एक्साइटेड के। अब जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती है उसमें हम डीसी सप्लाई बाहर से देते हैं, जिससे कि जो स्टार्टिंग मोशन है वो आर्मेचर को मिल सके। एक होती है सेल्फ एक्साइटेड, दूसरी होती है सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में शंट बाउंड, सीरीज बाउंड और कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर होती है। सेपरेटली एक्साइटेड में जो मोटर सेपरेटली हमें कोई फील्ड लगा के एनर्जाइज करनी पड़ती है उसे बोलते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अभी की बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जैसे हम एसी में तो हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं मोटर की। अगर हम थ्री फेज मोटर की बात करें तो उसमें हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, आर बाई बी में आर या वाई को चेंज करके या वाई या बी को चेंज करके हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो क्या हम डीसी की मोटर में भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीसी मोटर की डायरेक्शन कैसे चेंज करनी है और क्या हम कर सकते हैं, तो उसका सिंपल सा आपको आंसर देना है, हाँ डीसी की मोटर की डायरेक्शन चेंज करी जा सकती है। और उसका डायरेक्शन चेंज करने का तरीका है उसकी पोलैरिटी को चेंज करके। मतलब जैसे डीसी में प्लस और माइनस होते हैं, तो माइनस की जगह पे प्लस को लगा के और प्लस की जगह पे माइनस को लगा के, मतलब कनेक्शन इंटरचेंज करके हम डीसी की मोटर की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या काम होता है। तो ब्रीदर ट्रांसफार्मर में एक कुछ आपने इस तरह का डिवाइस देखा होगा, जिसमें कुछ ब्लू कलर का या गुलाबी या सफेद से कलर का कुछ पड़ा होता है। तो ये जो इसके अंदर होता है इसे बोलते हैं सिलिका जेल। इसका जो परफेक्ट कलर होता है वो ब्लू होता है। अगर ये इस कलर में जा रही है, या गुलाबी कलर में हो रही है, व्हाइट कलर में हो रही है, तो वो सिलिका जेल आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो जो एग्जैक्ट कलर है वो है ब्लू। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्रीदर हम ट्रांसफार्मर में क्यों यूज करते हैं या ब्रीदर ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो इसका आंसर है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो हीट की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो जो एयर है उसके अंदर से बाहर और अंदर जाती है। तो जब ट्रांसफार्मर अंदर हवा लेता है तो वो ब्रीदर के थ्रू लेता है। तो ब्रीदर के थ्रू अगर आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि ब्रीदर के थ्रू ये नीले कलर का क्या होता है। तो ब्रीदर के थ्रू ये जो नीले कलर का होता है इसे बोलते हैं सिलिका जेल। और सिलिका जेल का क्या काम होता है, जब ट्रांसफार्मर सांस लेता है या एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है और हवा अंदर या बाहर जाती है, तो जब अंदर आती है तो उस हवा बाहर की हवा में मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर को खत्म करने का काम करता है सिलिका जेल। और अगर हवा में डस्ट होती है तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऑयल भी होता है। तो जब ट्रांसफार्मर हवा लेता है तब यहाँ पे जो ऑयल होता है वो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको खत्म कर देता है। और जो सिलिका जेल है वो जो भी मॉइस्चर होता है उसको खत्म कर देती है और ट्रांसफार्मर के अंदर बिना मॉइस्चर के हवा जाती है। क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर हवा जाएगी मॉइस्चर के साथ तो वो ट्रांसफार्मर को डैमेज कर सकती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल को यूज क्यों किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आपको आंसर देना है कि पहला इंसुलेशन के लिए, वाइंडिंग और कोर की इंसुलेशन के लिए, और दूसरा ट्रांसफार्मर ठंडा रहे उसके लिए, कि ट्रांसफार्मर में हीट ज्यादा ना हो। और इसके अलग अलग और भी फायदे हैं कि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर आर्किंग होती है तो उसको भी ये जो ऑयल होता है ये खत्म करता है। आपको इसका सिंपल सा आंसर देना है कि इंसुलेशन, वाइंडिंग और कोर के बीच में, और ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, ये दोनों काम होते हैं ऑयल के।
अब ऑयल कौन सा यूज करते हैं, तो इसका सिंपल आपको जो आंसर देना है वो आंसर देना है मिनरल ऑयल। और इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनरल ऑयल कौन सी प्रकार का होता है जो हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, तो आपको आंसर देना है एक नेफ्था बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, एक पैराफिन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। जहां पे हमारे लो रेटिंग के होते हैं वहां पे हम नेफ्था बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हैं जैसे हमारी इंडस्ट्रीज में, और जहां पे हमारे हाई रेटिंग के होते हैं वहां पे हम पैराफिन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हैं। अब बात करें इंडक्शन मोटर की, टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर अगर आपसे पूछा जाए तो उसका सिंपल सा आपको आंसर देना है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है और दूसरी वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हर जगह पे, जितनी भी इंडस्ट्री में सारी जगह होती है वहां पे स्क्विरल केज मोटर ही यूज होती है, और स्लिप रिंग या वाउंड रोटर टाइप मोटर वहां पे यूज होती है जहां पे हमारे हाई स्टार्टिंग टॉर्क यूज होता है। जैसे कि ईओटी क्रेन्स में जहां पे हॉइस्ट होता है, जहां पे हमें जब एकदम से लोड उठाना होता है तो हमें वहां पे स्लिप रिंग मोटर की जरूरत होती है। इंडस्ट्री में जहां पे कन्वेयर्स हो गए या कहीं पे और जो मोटर्स लगी हैं, वो हमारी जो मोटर्स होती हैं वो होती हैं स्क्विरल केज। इंडस्ट्री में ज्यादातर लगभग मोर देन 70% जो मोटर्स लगी होती है वो स्क्विरल केज मोटर ही लगी होती है। अब अगर पूछा जाए कि स्क्विरल केज मोटर और स्लिप रिंग मोटर में क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपल सा आंसर उसका यही है कि स्लिप रिंग मोटर जो होती है उसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो ज्यादा होती है, और जो स्क्विरल केज मोटर होती है उसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो लो होती है। और जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो लो होता है, और स्क्विरल केज का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो ज्यादा होता है। ये आपको याद रखना है कि स्लिप रिंग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्लिप रिंग मोटर और स्क्विरल केज मोटर में क्या डिफरेंस है, तो आपको आंसर देना है स्लिप रिंग मोटर का जो टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क वो ज्यादा होता है, और उसका जो करंट होता है वो लो स्टार्टिंग करंट होता है। और वहीं पे अगर हम स्क्विरल केज की बात करें तो स्क्विरल केज में लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है और हाई स्टार्टिंग करंट होता है। अगले पे आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे कि इंस्ट्रूमेंटेशन में हमें मेजरली क्या क्या यूज होता है। और कई बार इंटरव्यूअर आपको पुश बटन या ऐसे सब डिवाइसेस दिखा के आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए। इसे कहते हैं, ये दोनों होते हैं पुश बटन। पुश बटन के नीचे यहाँ पे एलिमेंट्स लगे होते हैं। ये बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं ये एनसी और एनओ एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको कुछ इस तरह का डायग्राम दिखे तो ये एनओ एलिमेंट है, अगर कुछ इस तरह का डायग्राम दिखे तो ये एनसी एलिमेंट है। अगर ये क्लोज होगा तो ये एनसी है, और अगर ये ओपन है तो ये एनओ है। एनओ और एनसी में ये फर्क होता है कि जो एनसी होता है ये नॉर्मली क्लोज होता है, मतलब अगर इसके दोनों साइड पे कनेक्शन है तो वो दोनों कनेक्शन क्लोज लूप में होंगे। और एनसी में ये नॉर्मली ओपन होता है, अगर इसके आसपास कनेक्शन है तो ये दोनों ओपन लूप में होंगे जब तक कि हम बटन को दबाते नहीं हैं। जैसे ही हम बटन को दबाएंगे तभी क्लोज लूप में हो जाएंगे, पर जब हम बटन को छोड़ेंगे तो फिर से ओपन लूप में हो जाएंगे। तो इस केस में हम बटन को दबा के रखेंगे तभी ये ओपन लूप में रहेंगे। दूसरा आता है हमारा इमरजेंसी पुश बटन। इमरजेंसी पुश बटन कुछ इस तरह का दिखता है। तो जब आप इसको दबाते हो तो ये नीचे चले जाता है, और उसके बाद इसको ओपन करने का तरीका आप देखोगे, यहाँ पे रोटेशन बनी हुई है, तो आप इस रोटेशन में खोलोगे तो ये ओपन होगा, तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये इमरजेंसी स्विच बटन होते हैं। इसके नीचे जो एलिमेंट लगते हैं वो हमेशा एनसी एलिमेंट लगते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि इसके नीचे कौन से एलिमेंट लगते हैं या ये क्या काम करता है, तो आप बताओगे ये एक तरह का सेफ्टी बटन है, जो कि हमें इसको दबाने पे सारा जो सर्किट होता है वो बंद हो जाता है। इसके साथ जो जो सर्किट लगे होते हैं वो बेसिकली इमरजेंसी सर्किट्स ही होते हैं, कि हमने इसको दबा दिया और पूरे जो कंट्रोल वोल्टेज है पूरी मशीनरी की वो बंद हो जाएगी। अगला आता है रिले। रिले और कॉन्टेक्टर कुछ एक तरह की चीज है। रिले और कॉन्टेक्टर को इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच भी बोला जाता है। जिस तरह की हम स्विच को, जो हमारे घरों में स्विच लगे होते हैं उनको मैन्युअली ऑन या ऑफ करते हैं, रिले और कॉन्टेक्टर को हम मैन्युअली नहीं, हम जो करते हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑन या ऑफ करते हैं। रिले कुछ इस तरह की दिखती है और कॉन्टेक्टर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। अब आते हैं पीएलसी में कि पीएलसी क्या होती है। तो पीएलसी होती है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। ये एक तरह का कंप्यूटर होता है जो कि जो डेटा होता है वो रिसीव करता है और इनपुट और आउटपुट सिग्नल में काम करता है। मतलब इसमें इनपुट सिग्नल आते हैं और एक जगह से इसके आउटपुट सिग्नल जाते हैं। तो इसका हमें ये फायदा होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसको आसानी से कर देता है, क्योंकि जो सारा प्रोग्राम होता है वो इसके सीपीयू में होता है। अब एक और क्वेश्चन होता है इसमें ही कि आयोस क्या होते हैं पीएलसी में। तो आयोस का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का मतलब होता है, पीएलसी में इनपुट और आउटपुट होते हैं या इनपुट और आउटपुट कार्ड्स होते हैं, जिनसे कि आपको इनपुट सप्लाई आती है। और जो इनपुट सप्लाई आती है ये बेसिकली आपको आपके सेंसर्स,
से आएगी या आपके सर्किट में जितने लिमिट स्विच लगे होंगे उनसे आएगी। और जो आउटपुट आप देते हो वो जनरली देते हो आप किसी मोटर को या किसी ऑपरेशन को, जो कि अगर मोटर को दे रहे हो तो वो किसी कॉन्टेक्टर या रिले के थ्रू जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीएलसी क्या होती है तो आपको आंसर देना है। तो पीएलसी की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, और ये एक तरह का कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारा डेटा होता है। ये इनपुट सिग्नल रिसीव करता है और आउटपुट सिग्नल सेंड करता है। और पीएलसी में आईओस क्या होते हैं? पीएलसी में आईओस इनपुट और आउटपुट को बोला जाता है। अब वीएफडी क्या होती है? तो वीएफडी होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका यूज इंडस्ट्री में इसलिए किया जाता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी मोटर की, उससे हम मोटर की जो आरपीएम है उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। वीएफडी के सिर्फ आरपीएम चेंज करने के फायदे नहीं होते हैं, वीएफडी में बहुत सारी सेफ्टीज होती हैं। ओवरलोड सेफ्टी होती है, ओवर करंट सेफ्टी होती है, फेज सीक्वेंस सेफ्टी होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी सेफ्टी हमें वीएफडी में मिल जाती है। वीएफडी से हमारी जो मोटर है उसकी लाइफ भी बढ़ती है, क्योंकि वीएफडी हमें एक और बेनिफिट देता है कि इसमें जो हम मोटर है वो हम एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन के थ्रू चला सकते हैं। मतलब मोटर की जो स्पीड है उसको हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, इससे मोटर पे मैकेनिकल जर्क नहीं आता है। और उसी तरह से हम मोटर को बंद कर सकते हैं कि उससे मोटर पे मैकेनिकल जर्क नहीं आता है, तो इससे हमारी जो मोटर है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर आपसे वीएफडी पूछा जाए वीएफडी क्या होती है, तो सिंपल आंसर देना है कि वीएफडी इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि आपकी जो स्पीड है मोटर की उसको कंट्रोल करने के काम करती है। अगर इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वीएफडी के और क्या फायदे हैं, तो वीएफडी के आप बोलोगे कि वीएफडी की सेफ्टी जैसे ओएलआर या ओवर करंट फायदे हैं, और फेज सीक्वेंस जैसे फायदे हैं। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो इससे इसको लगाने से हमारी जो मोटर है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट और होता है, वो होता है एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब हम जो मोटर है उसको बहुत फुल स्पीड पे नहीं उठाएंगे, उसको हम धीरे 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 करके उठाएंगे, जिससे कि जो मैकेनिकल जर्क है मोटर पे नहीं आएगा। आई होप आज के इस इंटरव्यू क्वेश्चन वीडियो में हमने कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करी गई है, और ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना और याद करना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।